नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आज हम आपकी मुलाकात चोरी के एक ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से करवाएंगे जिसने महज 2 साल में ही बाइक चोरी की सेंचुरी पूरी कर ली। लेकिन अभी ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये आपके लिए जरूरी है। राजधानी दिल्ली से ये तस्वीर आ रही है और इस तस्वीर में आप देखिए कैसे अभी सब कुछ खाली है। अचानक एक गाड़ी आएगी आगे पीछे, ये देखिए गाड़ी रुकती है। लाल कमीज पहने ये आदमी हेलमेट लगाए हुए है, आता है और पीछे स्कूटी पर सवार एक लड़के को गोली मारता है और फिर फरार हो जाता है। जी हाँ, दिन दहाड़े एक 24 साल के युवक का मर्डर कर दिया जाता है। आरोपी फरार हो जाता है और लोग देखते रहते हैं। नजफगढ़ के छावला इलाके के रोशनपुरा में 24 साल का दिनेश क्रिकेट खेलने के बाद अपने दोस्तों के साथ स्कूटी पर घर लौट रहा था। घर से कुछ ही कदम की दूरी पर बाइक पर बैठे बदमाश पीछे से आते हैं और दिनेश को गोली मारकर फरार हो जाते हैं। बदमाशों ने स्कूटी के आगे बाइक को रोका, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। सब कुछ दिनेश के करीब जाकर दिनेश को शायद इस बात का एहसास भी हो गया था। देखिए, क्योंकि आगे जो शख्स स्कूटी चला रहा है दिनेश उससे हड़बड़ाहट में कुछ कह रहा है। कंधों पर हाथ को लगातार झकझोर रहा है, जैसे भागो यहां से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। और उसके बाद स्कूटी सवार समझे उससे पहले ही वो लाल कमीज में शख्स आता है और दिनेश को गोली मारकर फरार हो जाता है। पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाती है। हत्या की वजह का अभी पता नहीं चला है। परिवार ये बता रहा है कि दिनेश की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो घर का इकलौता बेटा था। दिनेश की 3 बहनें हैं। पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। घर वालों के मुताबिक कुछ दिन पहले दिनेश की कई करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बिकी है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर हत्यारों की तलाश में जुटी है। लेकिन ये कितना आसान और कितना मुश्किल ये समझिए, क्योंकि हेलमेट पहनकर रेड शर्ट में ये हत्यारा आता है और फरार हो जाता है। तो दिनेश के मर्डर की वजह अभी पता नहीं लग पाई है, लेकिन दिनेश के रिश्तेदारों का कहना है कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। पुलिस पर रिश्तेदार आरोप भी लगा रहे हैं। ये खेल के आ रहा था क्रिकेट पीछे से और स्कूटी पे किसी के साथ था और उसको 3 गोलियां मारी गई हैं। गोली कोई अनजान आदमी ऐसे तो कोई चला नहीं सकता। एक्सपर्ट ही है, क्योंकि जो इतनी नजदीक से गोली चलाई उसने वो भी बिल्कुल इसकी खोपड़ी के हिसाब से लगी है। तो सोचिए उसने कैसे चलाई है। और पुलिस प्रशासन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर की दूर पे है। पुलिस को कॉल करते हैं, 1-1 घंटे बाद पुलिस आती है हमारे यहाँ पे। और जो पुलिस को बुलाने के बाद उनसे बात करना चाहते हैं तो पुलिस प्रशासन अपना बल बढ़ा रहा है, ना कि कोई हेल्प कर रहा है। और अब जरा बात कर ले स्पेशलिस्ट डॉक्टर की, चोरी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की। जी हाँ, ये तो सिर्फ डॉक्टर थिफ का ट्रेलर है। पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। दिल्ली का ये डॉक्टर है चोरी में उस्ताद। पोलैंड से पढ़कर आया डॉक्टर थिफ। डॉक्टर थिफ ने 2 साल में लगाई बाइक चोरी की सेंचुरी। चतुर चोर ने कहीं आपको तो नहीं लगाया चूना। डॉक्टर थिफ से आपने तो नहीं खरीदी चोरी की बाइक। चोरी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो ये डॉक्टर दुनिया के दूसरे डॉक्टर्स से बहुत अलग है, आप समझ लीजिए। बाकी डॉक्टर्स जहां अपना दिमाग मरीजों के इलाज में लगाते हैं, वहीं 26 साल का सरफराज ठीक से नहीं देख पाएंगे क्योंकि नकाब में है। ये सरफराज नाम का शख्स बाइक चुराने में स्पेशलिस्ट है। इसी सरफराज का शातिर दिमाग ही कहिए, जिसकी बदौलत उसने सिर्फ 2 साल में ही बाइक चुराने की सेंचुरी पूरी कर दी। पोलैंड से आया ये डॉक्टर थीफ
कैसे बन गया और कैसे बाइक पर हाथ साफ करता है, कैसे चोरी की बाइक को दूसरों को आसानी से बेच देता है। डिटेल में ये रिपोर्ट आपके सामने। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए गाड़ी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए और इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि आप चोरी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के चंगुल में फंसने वाले हो और आप जो गाड़ी खरीद रहे हो वो चोरी की हो। तस्वीरों में अपने चेहरे को रुमाल से ढके दिख रहा ये शख्स चोरी में उस्ताद है। 2 साल में बाइक चोरी की सेंचुरी लगा चुका है। ये चोरी की बाइक्स को बड़ी तादाद में ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए लोगों को बेच चुका है और डॉक्टर है। इसका नाम सरफराज है, जो पोलैंड से MBBS यानी डॉक्टरी की पढ़ाई करके आया है। 26 साल का सरफराज दिल्ली के पालम इलाके में अपना नाम बदलकर आनंद श्रीवास्तव के नाम से रह रहा था। चोरी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपना पेशा छोड़कर चोरी के इस धंधे में कूद पड़ा और इस काम में सरफराज की पत्नी, जो खुद भी डॉक्टर है, उसका साथ देती थी और आखिरकार गाड़ियों की चोरी के मामले की जांच के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ा। चोरी की 18 बाइक्स भी उसके पास से बरामद हुई हैं और वो फिलहाल पुलिस की रिमांड पर है। करीब 60 से ज़्यादा बाइक, मोटरसाइकिल ये लोग 20,000 रुपये से लेकर के 30,000 रुपये तक की रेंज में अभी तक बेच चुके हैं। 18 बाइक जो कि चलती हुई कंडीशन में इनके पोजीशन से रिकवर हुई हैं। सरफराज डॉक्टर से चोरी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऐसे ही नहीं बना, ऐसे ही उसने बाइक चुराने की सेंचुरी नहीं लगाई। हर बार बाइक चुराने से पहले वो पूरी रेकी और प्लानिंग करता था। चोरी के लिए ये लोग रेकी करने के लिए निकलते थे। रास्ते में इनके अनुसार कई सारी गाड़ियां जिनके लोग खुले रह जाते हैं, उनको ये टारगेट करते हैं। बहुत आसानी से उनको उठाया जा सकता है वहाँ से, और गुड कंडीशन की, अच्छी कंडीशन की बाइक है उसको चोरी करते हैं। जो ज़्यादा टूटी हुई या जो पुराने मॉडल की है उसको टारगेट नहीं करते हैं। बाइक पर हाथ साफ करने के बाद शुरू होती थी उसे बेचने की कवायद। इसके लिए सरफराज बाइक्स को गोदाम में शिफ्ट करता था और फिर डेंटिंग, पेंटिंग और क्लीनिंग के बाद ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए इसे बेचने के लिए अपडेट कर दिया जाता था। मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद एक गोडाउन में उनको शिफ्ट करते हैं। वहाँ पर उनका डेंटिंग, पेंटिंग और क्लीनिंग होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर को चेंज करते हैं, रजिस्ट्रेशन प्लेट एक नई बनवाते हैं जिसके ऊपर उसका नंबर भी दूसरा रखते हैं। गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर सेम रहता है। उसको जैसे ही कंप्लीट होता है तो OLX के ऊपर अपलोड कर देते हैं। ये डॉक्टर थीफ ई कॉमर्स वेबसाइट पर बाइक को बेचने के लिए फर्जी पहचान पत्र और फेक सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था। पुलिस के मुताबिक सरफराज हर बार नई ID का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने उसके पास से बड़ी तादाद में फर्जी पहचान पत्र और प्री एक्टिवेटेड सिम बरामद की हैं। डॉक्टर सरफराज ने हर गाड़ी को बेचने के लिए, OLX पर बेचने के लिए एक नया ID क्रिएट किया है, एक नई सिम का यूज किया है। तो इनके पोजीशन से अभी 12 प्री एक्टिवेटेड सिम रिकवर हुई हैं। बाइक चोरी पर पुलिस की तफ्तीश में अब तक सिर्फ सरफराज और उसकी पत्नी का ही रोल सामने आया है, लेकिन पुलिस कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की बात भी कर रही है। डॉक्टर थीफ की ये गिरफ्तारी ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए गाड़ी खरीदने और बेचने वालों के लिए एक सबक है। यानी अगली बार जब आप इन वेबसाइट के जरिए गाड़ी खरीदें तो जरा संभल कर। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। 7 बजे के इस बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं चोरी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की, जो पेशे से तो डॉक्टर है लेकिन बाइक चोरी इसकी स्पेशलाइजेशन है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक डॉक्टर के चोरी के स्पेशलाइजेशन की वजह क्या हो सकती है। इसकी वजह यह है कि उसे मोटी कमाई होती थी, जल्द अमीर बनने की इसे चाहत थी। इस चाहत की वजह से सरफराज ने एक के बाद एक बाइक चुराई और सैकड़ों लोगों को चूना लगाया, और चोरी के इस पूरे खेल में सरफराज का साथ उसकी डॉक्टर बीवी भी देती थी। दो साल 100 से ज्यादा बाइकें चोरी। ये कहानी डॉक्टर से डॉक्टर थीफ बने 26 साल के सरफराज की है। ये चतुर चोर अब सलाखों के पीछे है। सरफराज ने 2009 में पोलैंड की डबलिन यूनिवर्सिटी से MBBS किया और पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस भारत आ गया।
सरफराज की पत्नी ने भी जर्मनी बर्लिन स्टेट यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री हासिल की। सरफराज की पत्नी से मुलाकात पढ़ाई के दौरान हुई और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने 2013 में शादी की। पढ़ाई का लोन चुकाने के लिए सरफराज ने शॉर्टकट अपनाया। भारत वापस आने पर सरफराज ने मोटी कमाई के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल मरीजों के इलाज के लिए नहीं बल्कि बाइक चोरी के लिए किया और बन गया शातिर चोर। अगर आप सोशल साइट्स के जरिए बाइक्स खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो जरा सावधान हो जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जो OLX पर चोरी की बाइक्स को बेचा करता था। विदेश में पढ़ाई के लिए इन्होंने लोन लिया था जिसको नहीं चुका पा रहे थे, और दोनों की शादी होने के बाद भी जो डेली लाइफ है उसमें आसान कमाई का जरिया इनको ये दिखाई दिया। इस काम में सरफराज की पत्नी भी उसका पूरा साथ देती थी। उसकी पत्नी भी छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। काफी तलाश के बावजूद सरफराज को कहीं जॉब नहीं मिली, लेकिन उसकी वाइफ ने एम्स में एक डॉक्टर के साथ ट्रेनिंग के तौर पर काम किया। पुलिस के मुताबिक बाइक चोरी की वारदात के दौरान सरफराज की पत्नी उसके साथ ही रहती थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि पहले पत्नी इसकी रेकी करती थी इलाके में, जो बाइक्स खुली रहती थी या फिर जो बाइक बंद भी रहती थी उसका लॉक तोड़ दिया जाता था, और उसके बाद बाइक चोरी करने के बाद उसे एक गोदाम में रखा जाता था। गाड़ी को पूरी तरह से डेंट पेंट करके उसका नंबर प्लेट बदल दिया जाता और फिर फेक कार्ड के जरिए, फेक फर्जी पहचान पत्र के जरिए उस बाइक को OLX पर अपलोड कर दिया जाता था, और इस तरह से आरोपी ने 60 से ज्यादा बाइक OLX पर बेच चुका है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।